इमेजिन कीजिए एक ऐसा दौर जब इंसानों के पास न लोहे के औजार थे, न पहिया और न ही कोई क्रेन, मगर फिर भी तपते रेगिस्तान के बीचों बीच इंसानी हाथों से कुछ ऐसा खड़ा कर दिया जाता है जो अगले 4,500 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना रहता है। यह था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इस विशाल अजूबे को देखकर हमारे मन में कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि इस विशाल अजूबे को किसने बनवाया, क्यों बनवाया, और सबसे बड़ी पहेली, आखिर उस आदिम दौर के इंसानों ने इसे मुमकिन कैसे किया। आइए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं प्राचीन मिस्र के उस दौर में जहाँ यह चमत्कार हो रहा था। यह कहानी शुरू होती है मिस्र के चौथे राजवंश के एक बेहद ताकतवर राजा से, जिसका नाम था फेरो खुफू, जिन्हें इतिहास चियोप्स के नाम से भी जानता है। प्राचीन इजिप्ट में राजा को सिर्फ एक शासक नहीं माना जाता था, लोग उन्हें धरती पर साक्षात देवता का रूप मानते थे। पिरामिड की दीवारों पर मिले कुछ खास चिन्ह और इतिहास के दस्तावेज साफ इशारा करते हैं कि यह विशाल इमारत किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद राजा खुफू के रुतबे को अमर करने के लिए बनाई जा रही थी। आज से लगभग 4,500 साल पहले जब इस पिरामिड की पहली नींव रखी गई, तब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान शायद छोटी छोटी बस्तियों और कबीलों में रहना सीख रहा था, लेकिन नील नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता करवट ले रही थी जिसके हौसले और इंजीनियरिंग की सोच आज के मॉडर्न इंसानों से भी कहीं आगे थी। द ग्रेट पिरामिड उसी बेजोड़ दिमागी ताकत का जीता जागता सबूत है। जब यह पिरामिड बनकर तैयार हुआ तो इसकी ऊंचाई लगभग 146 मीटर यानी करीब 480 फीट थी। इसको बनाने में करीब 23 लाख भारी भरकम पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन 2 टन था तो कुछ का 15 टन से भी ज्यादा। 15 टन का मतलब है आज के 10 से 12 बड़े हाथियों जितना वजन। इतने भारी नंबर्स को देखकर ही दिमाग चकरा जाता है कि बिना किसी मशीन के इन्हें हिलाया भी कैसे गया होगा। अक्सर लोग इस रहस्य को न समझ पाने के कारण कह देते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया होगा, लेकिन जमीन के नीचे दबे सबूत कुछ और ही हकीकत बयां करते हैं। पुरातत्वविदों को गीजा के पास ही मजदूरों के पूरे शहर मिले हैं, जहां उनके रहने, खाने और इलाज के निशान मिले हैं। यानी इसे एलियंस या गुलामों ने नहीं, बल्कि मिस्र के बेहद कुशल कारीगरों और लाखों मजदूरों ने अपने खून पसीने से सींचा था। पत्थरों को पास की खदानों से काटा जाता था, लेकिन जो सबसे कीमती और बारीक ग्रेनाइट पत्थर थे उन्हें 800 किलोमीटर दूर असवान से लाया गया था और जरिया बनी मिस्र की जीवनदायिनी नील नदी। बाढ़ के दिनों में जब नदी का पानी बढ़ता तो विशाल लकड़ी की नावों पर इन पत्थरों को लाद कर कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया जाता था। इसके बाद इन भारी पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर रखा जाता था, जिससे भारी पत्थरों को खींचना बेहद आसान हो जाता था। नदी के रास्ते पत्थर तो लाए गए, पर इन्हें 400 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया गया, यह आज भी विज्ञान के सामने एक बड़ी चुनौती है। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है द रैंप थ्योरी। माना जाता है कि पिरामिड के चारों तरफ मिट्टी, रेत और ईंटों से बने विशाल काई ढलान यानी रैंप बनाए गए। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, ये रैंप भी ऊपर की तरफ बढ़ते गए। कुछ वैज्ञानिक सीधे रैंप की बात करते हैं तो कुछ घुमावदार रैंप की। पुख्ता तौर पर कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि रैंप के बिना यह मुमकिन नहीं था। 4,500 साल बीत चुके हैं। मौसम बदले, सल्तनतें बदली, इंसान बदल गए, लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा आज भी उसी सीना ताने रेगिस्तान में खड़ा है। हम इस पिरामिड के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं, प्राचीन इंसानों के हौसले और उनकी बेजोड़ इंजीनियरिंग के आगे हमारा सिर उतना ही झुक जाता है। शायद इसलिए यह सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं, बल्कि इंसानी जिद और वास्तुकला का इतिहास में लिखा गया सबसे महान और रहस्यमय अफसाना है।